बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अपने लेक्चर नंबर 22 में प्रैक्टिस विद प्रेजेंट टेंसेस का पार्ट 4 पढ़ने जा रहे हैं। इस पार्ट में इंशाल्लाह हम देखेंगे कि एक पैराग्राफ का उर्दू से इंग्लिश में तर्जुमा कैसे किया जाता है। हमारे पास उर्दू का एक पैराग्राफ है जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब और कॉम्प्लीमेंट या ऑब्जेक्ट अपनी तरतीब से होंगे उर्दू की, लेकिन हमने उन्हें इंग्लिश की इस तरतीब में लेकर आना है, यानी कि सब्जेक्ट, हैव, वर्ब और ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, सबसे पहले हमने ये तय करना है कि जो जुमला हमारे सामने है वो बी वर्ब का है, हैव का है या डू का है। ठीक है, देखें, अहमद एक मेहनती लड़का है, यहाँ किसी के होने का जिक्र है। ठीक है ना, अहमद क्या है? एक मेहनती लड़का है। ठीक है, यानी कि बी वर्ब का सेंटेंस है। हमारा सब्जेक्ट क्या है? अहमद। तो हमने सबसे पहले ले आया अहमद को। ठीक है, फिर है एक मेहनती लड़का, लेकिन वर्ब हमारे पास है यानी कि इज, तो वो आखिर में आ रहा है, तो हम उसको यहाँ इस तरफ लेकर आएंगे, तो उसके लिए यहाँ जगह छोड़ देते हैं। देखें, एन इंटेलिजेंट बॉय, अहमद एन इंटेलिजेंट बॉय, अब वर्ब आएगा इज, तो अहमद एक मेहनती लड़का है। ये हमारा जुमला बन गया बी वर्ब के साथ। फिर वो कराची में रहता है, ये है डू का वर्ब यानी कि रहना। ठीक है, वो कराची में रहता है। अब आप देखिएगा, हमारा सब्जेक्ट है वो यानी कि ही, फिर उसके बाद आ रहा है कराची में, तो वो हम यहाँ पे ले जाएंगे और दरम्यान में वर्ब के लिए गैप छोड़ देंगे, क्योंकि इंग्लिश में वर्ब जो है वो सब्जेक्ट के बाद आता है। तो यहाँ आ जाएगा रहना, लिव्स। तो सेंटेंस क्या बन गया? ही लिव्स इन कराची। ठीक है, वो 3 साल से कराची में है। अब ये भी बी वर्ब का सेंटेंस है, वो है। ठीक है, यहाँ होने की बात हो रही है, लेकिन यहाँ एक चीज इजाफी आ रही है, वो है 3 साल से। आपको ये बात मैं बता चुका हूँ कि अगर बी वर्ब के जुमले में, प्रेजेंट इंडेफिनिट के जुमले में अगर टाइम का जिक्र कर दिया जाए तो हम उसको प्रेजेंट परफेक्ट में लिख सकते हैं। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट में इज को हम हैज बिन कर देते हैं और एम आर को हैव बिन कर देते हैं। अब फिर हमारा सब्जेक्ट है वो यानी कि ही, 3 साल से, फॉर 3 years, कराची में, और फिर है हैज बिन, वो कराची में है 3 साल से। ठीक है, तो वो 3 साल से कराची में है, होने की बात हो रही है। अब हमारे पास अगला सेंटेंस है, वो सुबह सवेरे उठता है, नमाज पढ़ता है और फिर काम के लिए फैक्ट्री चला जाता है। यहाँ 3 वर्ब आ रहे हैं, सुबह सवेरे उठना, फिर नमाज पढ़ना और फिर काम के लिए फैक्ट्री चले जाना। जब एक से ज़्यादा वर्ब हम इस्तेमाल करेंगे तो उस सूरत में क्या होगा कि हम जो है कॉमे के ज़रिए वर्ब को अलग कर सकते हैं। ठीक है, हमारा सब्जेक्ट फिर क्या है? वो यानी कि ही, वो। फिर है सुबह सवेरे उठता है, तो सुबह सवेरे पहले आ रहा है, तो उसको हमने लिख दिया अर्ली इन द मॉर्निंग, और फिर वर्ब जो है सब्जेक्ट के बाद आएगा गेट्स अप, यानी कि वो उठता है, वो उठता है सुबह सवेरे। फिर यहाँ कॉमा लगा दिया अगले वर्ब के लिए। नमाज पढ़ता है, तो नमाज का लफ्ज आया, फिर नमाज पढ़ना यानी कि वर्ब पहले आएगा ऑफर्स। ठीक है, यानी कि ही ऑफर्स नमाज, वो नमाज पढ़ता है। ठीक है, एंड देन, और फिर के लिए क्या आया? एंड देन, काम के लिए, फॉर वर्क, फैक्ट्री, टू फैक्ट्री, जाता है, गोज। ठीक है, हमारा मुकम्मल जुमला बन गया, ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, वो सुबह सवेरे उठता है, ऑफर्स नमाज, नमाज पढ़ता है, एंड देन गोज टू फैक्ट्री फॉर वर्क, और फिर काम के लिए फैक्ट्री चला जाता है। ठीक है, अच्छा, वो मैट्रिक पास है, फिर ये बी का वर्ब है। ठीक है, वो मैट्रिक पास है, मैट्रिक पास को मैट्रिकुलेट कहते हैं। सब्जेक्ट हमारे पास ओके, अच्छा सॉरी, अभी हम लोग ये जुमला बनाना था, शाम के औकात में वो ट्यूशन भी जाता है। इन द इवनिंग, शाम के औकात में, ही, वो, टू द ट्यूशन, ट्यूशन, गोज। ठीक है, वो जाता है ट्यूशन शाम के औकात में। ठीक है, तो ये जुमला बन गया कि वो शाम के औकात में ट्यूशन भी जाता है, वो मैट्रिक पास है। अब ये जुमला देखिए होने का है, यानी कि बी वर्ब का सेंटेंस है, वो मैट्रिक पास है। हमारा सब्जेक्ट क्या है? ही, मैट्रिक पास, मैट्रिकुलेट है, इज, सो ही इज अ मैट्रिकुलेट, वो मैट्रिक पास है, वो मैट्रिक
पास है, ठीक है। और 11वीं जमात के इम्तिहान की तैयारी कर रहा है। यहाँ मैं दोबारा सब्जेक्ट नहीं लाए, बस इतना बता दिया 11वीं जमात के इम्तिहान की तैयारी कर रहा है। तो सबसे पहले देखें 11वीं जमात के इम्तिहान पूरा कॉम्प्लीमेंट है 11वीं जमात के इम्तिहान। तो ये आ गया फॉर द एग्जामिनेशन एंड और फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ 11th ग्रेड, 11वीं जमात के इम्तिहान के लिए इस प्रिपेयरिंग तैयारी कर रहा है। तो ये बन गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस, ठीक है। वो लेक्चरर बनकर कॉलेज में पढ़ाना चाहता है, सब्जेक्ट क्या है वो, अच्छा वो लेक्चरर बनना चाहता है, हम यूं कहना चाह रहे हैं अ लेक्चरर वांट्स टू बी, वो लेक्चरर बनना चाहता है। क्यों बनना चाहता है? कॉलेज में टू टीच, पढ़ाने के लिए। सो ही वांट्स टू बी अ लेक्चरर, वो लेक्चरर बनना चाहता है टू टीच, पढ़ाने के लिए एक किसी भी कॉलेज में, ठीक है। अगला सेंटेंस हमारा है वो गुज़िश्ता 6 माह से बड़ी मेहनत के साथ इम्तिहान की तैयारी कर रहा है। अब यहाँ पर तैयारी कर रहा है के साथ हमने 6 माह का अरसा भी लगा दिया, तो इससे ये जाहिर हो रहा है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस बन जाएगा। 6 माह के, अगर 6 माह का लफ्ज़ हम ना डालें, ये फ्रेज ना डालें, तो फिर ये सिंपल कॉन्टिन्यूस सेंटेंस भी बन सकता है। हमारा सब्जेक्ट क्या है वो गुज़िश्ता 6 माह से, फॉर लास्ट 6 मंथ्स, गुज़िश्ता के लिए आ गया लास्ट, ठीक है। तो पहले हो गया यानी कि सब्जेक्ट वो गुज़िश्ता 6 माह से, फॉर एग्जाम्स, इम्तिहान के लिए, हैज़ बिन प्रिपेयरिंग, तैयारी कर रहा है, ठीक है ना। अगर हम ये फॉर लास्ट 6 मंथ्स ना डालते तो ये बन जाता ही इज़ प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम्स, ठीक है। अच्छा यहाँ पर ये चीज़ देख लें कि अगर ये डालना ना सख्त मेहनत, जो हम लिखे ना बहुत मेहनत के साथ, तो यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं ही हैज़ बिन वर्किंग हार्ड फॉर एग्जाम्स फॉर लास्ट 6 मंथ्स। सवारी के लिए उसके पास एक मोटरसाइकिल है, सबसे पहले आ गया सवारी के लिए यानी कि फॉर कन्वेंस, जुमला है ना उसके पास होना, यानी कि ये हैव का सेंटेंस है, ठीक है। अब आएगा सब्जेक्ट ही और अ बाइक, अब है पास होना हैज़, ही हैज़ अ बाइक फॉर कन्वेंस, यानी कि उसके पास कन्वेंस के लिए या सवारी के लिए बाइक है, ठीक है। ये मोटरसाइकिल उसके पास 1 साल से है। अब पास होने के लिए जब हम कोई टाइम लगा देते हैं तो फिर हम बी वर्ब की तरह हैव के वर्ब को भी जो है ना प्रेजेंट परफेक्ट में ले जाते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट का सब्जेक्ट जो हेल्पिंग वर्ब है वो हैव या हैज़ होगा, और मेन वर्ब जो है वो थर्ड फॉर्म होगी हैव की, यानी कि हैड होगा, ठीक है। अच्छा देख, ये मोटरसाइकिल द बाइक, ठीक है, जो बाइक का हमने पहले जिक्र किया है, फॉर 1 ईयर, 1 साल से, उसके, ही पास है हैज़ हैड, ठीक है, टाइम की वजह से ये हैज़ हैड बन गया। सो ही हैज़ हैड द बाइक फॉर 1 ईयर। वो पुरुमीद है, यहाँ होने की बात हो रही है तो ये फिर बी वर्ब का सेंटेंस है। होप, वो सब्जेक्ट आ गया ही, पुरुमीद होपफुल, और वर्ब आ गया है इज, ही इज होपफुल। के लिए आएगा दैट, वो पुरुमीद है कि, ही इज होपफुल दैट, वो पुरुमीद है कि उसने, कि ही, अब ये उसने इम्तिहान की बहुत अच्छी तैयारी कर ली है, ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है, ठीक है, उसने तैयारी कर ली है या कर चुका है। फॉर एग्जाम्स, इम्तिहान के लिए, वेल, अच्छी तरीके से, हैज़ प्रिपेयर, तैयारी कर चुका है, ठीक है, या वो तैयारी कर चुका है अच्छे तरीके से इम्तिहान के लिए। अगला सेंटेंस है वो अपने मुल्क, कौम और वालिदैन की खिदमत का जज्बा रखता है, ये भी हैव का सेंटेंस है, ठीक है। सब्जेक्ट क्या है जी, ही, अपने मुल्क, फॉर हिज, अच्छा हिज कंट्री, हिज नेशन, अपनी कौम, एंड हिज पेरेंट्स, ठीक है, इन तीनों के लिए, टू सर्व, खिदमत के लिए, द स्पिरिट, जज्बा, हैज़, ठीक है। सो वो रखता है या उसके पास है द स्पिरिट, जज्बा, खिदमत करने के लिए अपने मुल्क, अपनी कौम और अपने वालदैन की, ठीक है। तो उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आया होगा, ठीक है। आप इस लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।